गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सेबी। सेबी के कार्य क्या है, सेबी का अर्थ क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का पूरा नाम है, इंग्लिश में नाम है। जो अपन बात करते हैं कि सेबी क्या है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक नियामक संस्था है जो प्रतिभूति बाजार में शेयरों के क्रय विक्रय को नियंत्रण करता है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, जितने भी शेयर हैं, बॉन्ड है, प्रतिभूतियां हैं, उनका लेन देन जो होगा वो सेबी के माध्यम से ही होगा। बिना इसके माध्यम से सेबी इसके अंदर ये प्रतिभूतियों का लेन देन नहीं होगा, और होता है तो ये कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा। तो सेबी इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है जो प्रतिभूतियों के लेन देन संबंधी नियम कानून के अंदर उसके अंदर काम करता है, और ये अपेक्स बॉडी है। और इसके अंदर जितने भी शेयर हैं, बॉन्ड है, डिबेंचर है, ये सब इसके अंदर लेन देन होते हैं। सेबी की स्थापना शेयर बाजार की गतिविधियों को निगरानी रखने के उद्देश्य से किया गया था। ये एक अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन शेयर बाजार में बढ़ते हुए धोखाधड़ी स्कैम के कारण एक ऐसी संस्था की सिफारिश की गई जो ट्रेडर्स और निवेशकों की शिकायतों को सुने और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति या कंपनियों पर जुर्माना लगाए और प्रतिबंधित करे। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक संस्था स्थापित करने का फैसला किया जो देश में प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटी मार्केट के नियामक, रेगुलेशन या रेगुलेटर के रूप में काम कर सके। इसलिए जनवरी 1992 में 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की स्थापना की गई थी। एक अति महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत वैधानिक निकाय के रूप में यह कार्य उसने शुरू किया। इसके साथ ही सेबी वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड आदि के भी विनियमक और नियंत्रण करते हैं। चार्टर के अनुसार सेबी 3 मुख्य समूह को जारी करने और नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। प्रतिभूतियों, निवेशकों और बाजार मध्यवर्ती, 3 इसके अंदर पॉइंट बताए हैं। इस पे सेबी पूरा ध्यान देता है, कंट्रोल करता है। पहला प्रतिभूतियों पर, निवेशकों पर और बाजार मध्यवर्ती, ठीक है ना। मार्केट इंटरमीडिएट कौन कौन इसके अंदर है, उसके अंदर ध्यान देता है। अब सेबी जो है, सेबी की संरचना अपन बात करेंगे, इसकी ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर क्या है। तो सेबी का जो अध्यक्ष होता है वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य होते हैं, रिजर्व बैंक का 1 सदस्य होता है, और भारत सरकार के 5 सदस्य इसमें नियुक्त होते हैं। इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य पूर्णकालीन फुल टाइम सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इसके अंदर खास इसके अंदर पॉइंट है। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी आपको बताया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी आपको बताया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड भी कहा जाता है। अब अपन इसके अंदर बात करेंगे कि सेबी का इतिहास का क्या रहा है। तो ये अपन के लिए बात काफी मजेदार बात है कि जो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो भारत सरकार ने 1988 में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1992 में, मतलब 1992 में सेबी एक्ट के साथ में भारतीय संसद द्वारा पारित होने के बाद में इसके वैधानिक शक्तियां प्रदान की थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। इसके नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले कंट्रोलर कैपिटल इश्यूज एक नियामक प्राधिकरण था। इसे कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 के तहत अधिकार दिया गया था। शुरुआत में सेबी बिना किसी वैधानिक शक्ति के
एक गैर वैधानिक निकाय था। हालांकि 1995 में सेबी को भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड अधिनियम 1992 में संशोधन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई और अप्रैल 1988 में सेबी का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक रूप में किया गया था। अब ये सेबी एक्ट क्या है, ये भी इसके अंदर अपन बात करेंगे कि सेबी अपन बात करते हैं कि सेबी है सेबी एक्ट है सेबी, तो इसका मतलब है क्या, सेबी क्या है। तो भारत सरकार ने संसद में सेबी एक्ट 1992 में पारित किया, जिसमें सेबी को गैर संवैधानिक से संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, मतलब इसमें उसको संविधान के द्वारा उसको अंगीकृत किया गया। सेबी एक्ट 1992 के अनुसार इसके स्टॉक एक्सचेंज और अन्य प्रतिभूतियों बाजारों के विनियामक रेगुलेशन को नियंत्रण करने की शक्ति रखता है। यहाँ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार, ट्रस्टी, बैंकर से एक इश्यू, पोर्टफोलियो मैनेजर और अन्य बिचौलियों के प्रदर्शन को नियंत्रित और ऑडिट भी करता है। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कौन कौन से ये नियंत्रण करता है, म्यूचुअल फंड का पंजीयन करता है, विनियमन करता है, स्वनियमन संगठन का प्रचार, नियमन, धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए, अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए, कंपनियों का अधिग्रहण और शेयरों का अपर्याप्त अधिग्रहण भी इसके अंदर आता है। नियंत्रण भी करता है, निरीक्षण भी करता है, प्रतिभूति बाजार के स्टॉक एक्सचेंजों, बिचौलियों और सब नियामक संगठनों को ऑडिट का कार्य भी करता है। कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947 और सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 के प्रावधान में उल्लेखनीय सभी कार्यों को ये करता है। अब ये सेबी के अंदर कोई कार्य है, शक्तियां क्या क्या है इसके अंदर अपन बात करेंगे। तो सेबी के कार्य जो इसके अंदर सेबी एक्ट के अंदर दिया हुआ है, पहला है सुरक्षात्मक कार्य। ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण काम है, सुरक्षा करना, ठीक है ना, किसकी, निवेशकों की, और वो भी पारदर्शिता के साथ में उनका सुरक्षा प्रदान करना, इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है। पहला कार्य है सुरक्षात्मक कार्य का ट्रेड्स एंड निवेशकों के हितों की रक्षा करना। ट्रेडर्स पूंजी बाजारों का आधार होते हैं, इसलिए उनकी प्रमुख जिम्मेदारी अपने हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी निवेशक किसी भी ट्रेड धोखाधड़ी का शिकार न बने। इसके लिए समय समय पर कुछ सेमिनार और कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं, जो ट्रेडर्स और निवेशकों दोनों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने में सहायता करती है। एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके अंदर भी इसमें सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि सेबी की क्या कार्य है, वो इसके अंदर सेबी की कार्य है। ट्रेडर्स की हितों की रक्षा करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ये इसमें याद रखना आपको। मूल्यों में हेराफेरी को सीमित रहना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, उसके अंदर हेराफेरी जो होती है, शेयर बाजार में कुछ भारी उतार चढ़ाव रोकने के लिए लागू किया था। हालांकि उतार चढ़ाव वित्तीय बाजार का चलन है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ उतार चढ़ाव पहले से ही कॉर्पोरेट समूह द्वारा तय किए जाते हैं। इस तरह के उतार चढ़ाव से निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सेबी मूल्यों में हेराफेरी की घटनाओं रोकने के लिए एक प्रभावी भूमिका निभाता है। इसे रोकने के लिए सेबी ने एक सर्किट शुरू किया है। दिन के क्लोजिंग के आंकड़ों के विश्लेषण पर सर्किट थोड़े शेड्यूल भी हो जाता है, तो इसे सेबी परिभाषित करता है कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग पर नियंत्रण। कंपनी की शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव पूर्व घोषणा या कंपनी के अंदर किसी भी नई खबर से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इस तरह की खबरें आने के बाद कंपनी के कुछ कर्मचारी कंपनी की सिक्योरिटी को पहले से बेच देते हैं या खरीद देते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग को इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। इसे रोकने के लिए सेबी लिस्टेड कंपनियों के ट्रस्ट और कर्मचारी कल्याण योजनाओं को ब्लॉक कर देता है और उसे सेकेंडरी मार्केट से अपने खुद के शेयर को खरीदने से रोकते हैं। इसके अलावा सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार लिस्टेड कंपनियों को अपने कर्मचारियों के सामने लाभ योजनाओं को बताता है
बताना होता है जिससे स्टॉक इसमें शामिल कर सके। मध्यवर्ती, इसके अंदर कुछ पॉइंट है। वित्तीय मध्यवर्ती, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सेबी शेयर बाजार में मध्यवर्ती निकाय है जिसकी जिम्मेदारी बाजार बाजार में सभी लेन देन को सुचारू और सुरक्षित रूप से करना होता है। इस प्रकार ये पूंजी बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। वित्तीय मध्यस्थ जैसे ब्रोकर, सब ब्रोकर आदि की हर गतिविधियों पर निगरानी करता है। विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट, जो उसके अंदर कार्य है, फंक्शन है, वो उसके अंदर है। यह भारतीय वित्तीय बाजार में नवीनता और संरचनात्मक लाता है। सेबी द्वारा कई विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। वित्तीय बाजार में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को लाया गया है। सिक्योरिटीज के डीमेट फॉर्म का परिचय भी होना बहुत जरूरी है और इसके अंदर ये परिचय देता है। वित्तीय मध्यस्थों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है। एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ को अनुमति भी प्रदान करता है। विनियामक कार्य कौन कौन से इसमें हैं? इसमें कॉर्पोरेट और वित्तीय मध्यस्थों के सेबी उप नियमों का प्रवर्तन शामिल है। ये स्टॉक मार्केट को सुचारू और पारदर्शी काम को सुनिश्चित करता है। कुछ नियामक कार्य इस प्रकार हैं। सेबी द्वारा कुछ परिभाषित दिशा निर्देश और आचार संहिता में जो वित्तीय मध्यस्थों और कॉर्पोरेट के लिए लागू होते हैं। सभी मध्यस्थ शेयर बाजार के एजेंट, ट्रस्टी और सेबी में पंजीकृत होते हैं। ये म्यूचुअल फंड में कामकाज और कंपनियों के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। अब है ये जो उसके खास खास इसके काम हुए। अब है सेबी की शक्तियां क्या है। सेबी की शक्तियां अर्ध न्यायिक, पहला पॉइंट है अर्ध न्यायिक, क्यूसी जुडिशियल। यदि सेबी ट्रेड में किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में आता है तो उसे सेबी पार्क के मामले में सुनवाई करने और निर्णय पारित करने का अधिकार है। ये पूंजी बाजार के लिए एक बेहतरीन पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेहिता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। अर्ध विधान, क्यूसी लेजिस्लेटिव, सेबी लॉडर के एक नियम के अनुसार निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नियमों और विनियमों का मसौदा तैयार करने की शक्ति रखता है। सभी लॉडर्स इक्विटी बाजार सहित वित्तीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के सभी सूचीबद्ध समझौतों के प्रावधान को मजबूत और सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। इस प्रकार के विनियमन को धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार के कदाचार को बचाव के लिए रखा जाता है। इसके लिए दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है अर्धकारीकारी, क्यूसी एग्जीक्यूटिव। इस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का पूर्ण अधिकार है। इसके साथ ही यह संदिग्ध गतिविधि का सबूत इकट्ठा करने के लिए अकाउंट्स बुक और अन्य विवरणों की जांच करने का अधिकार रखता है। इसके अंदर कुछ उसके शक्तियां थी सेबी की। अब इसके अंदर है सेबी की भूमिका क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एग्जाम में कई बार आता है कि सेबी की भूमिका क्या है। इसमें 7 नंबर का भी सवाल आता है और ये पूरा नंबर एक बड़ा सवाल भी आता है, 15 नंबर का भी सवाल इसमें आता है। पूंजी बाजार एक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है जो लंबी अवधि से के निवेश से निपटने के लिए धन जुटाने के लिए चलाया जाता है। इस पे 2 प्रकार के बाजार शामिल हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इसके अंदर शामिल है। प्राथमिक बाजार का संबंध अधिशेष क्षेत्र से सरकार और कॉर्पोरेट के लिए और बैंकों और गैर बैंकों के वित्तीय मध्यस्थों के लिए फंड के लॉन्ग टर्म फ्लो से संबंधित है। सेकेंडरी बाजार का संबंध बकाया सिक्योरिटी से है। यह बकाया ऋण और इक्विटी उपकरणों की तरलता और विपणन क्षमता को सुविधाजनक बनाता है। इसमें
मुख्य तो दो इसमें है। ये भी कई बार सवाल आता है कि प्राथमिक बाजार और मुख्य बाजार, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार जो है, इसके अंदर क्या क्या अंतर है, ये भी इसमें सवाल आता है। और ये किस प्रकार कार्य करते हैं, ये भी इसके अंदर सवाल कभी कभी आता है। स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रण रखने के लिए नियम बनाना, ये भी एक सेबी का की भूमिका है। पूंजी बाजार में सेबी के पास स्टॉक एक्सचेंज पर बेहतर नियंत्रण के लिए नियम लाने का पूरा अधिकार है। डीलर्स और ब्रोकर्स को लाइसेंस प्राप्त ये प्रदान करना, ये भी सेबी का की भूमिका भी इसमें आता है। पूंजी बाजार में धोखाधड़ी को रोकना, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। विलय, अधिग्रहण और ओवरटेक को नियंत्रण करना, ये भी सेबी की भूमिका है। आईसीएआई के साथ संबंध में बनाए रखना, ये भी सेबी का अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसके अंदर जो दिया है, वैलिडिटी इंडेक्स पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लाना, ये भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इसमें खास खास सेबी के इसमें जो भूमिका थी मैंने आपको इसमें बताया है। और इसके अंदर कोई और भी कोई भाग है तो आप मुझे बता सकते हो। इसका कुछ नेक्स्ट भाग है जो मैं आपको बताऊंगा, जो उसमें कौन कौन सा है, आईपीओ के अंदर सेबी के क्या दिशा निर्देश वगैरह हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।